हे एवरीवन, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शिवम एजुकेयर। आज हम बात करने वाले हैं थेफ्ट और एक्सटॉर्शन के बीच में डिफरेंसेस के बारे में। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको एक्सटॉर्शन के बारे में बताया था, उसमें भी थोड़ा बहुत मैंने थेफ्ट और एक्सटॉर्शन के बीच में क्या डिफरेंसेस उसमें बताने का प्रयास किया था, लेकिन वो मेन वीडियो फोकस था किसके, एक्सटॉर्शन के ऊपर। लेकिन आज हम बात करेंगे एक्सटॉर्शन एंड थेफ्ट के बारे में। तो आइए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह क्या है, एक्सटॉर्शन के बारे में। किसमें है, एक्सटॉर्शन। और दूसरी चीज़ है वह क्या है, वह है थेफ्ट। अब दो चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, वो क्या कि थेफ्ट और एक्सटॉर्शन। अब ध्यान दीजिए, अब हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट चलते हैं तभी समझ में आएगा। वो देखिए, थेफ्ट ही का एग्रीवेटेड फॉर्म है क्या, एक्सटॉर्शन। अब थेफ्ट होता क्या है कि किसी एक पर्सन द्वारा, कोई एक पर्सन है किसी दूसरे पर्सन के, यह एक पर्सन ए है, दूसरा पर्सन बी है। अब ए क्या करता है कि बी के विदाउट नॉलेज, विदाउट जाने हुए, बी की कोई वस्तु है एक्स, उसको क्या कर लेता है, उठा लेता है। कि इसको यह जानकारी नहीं है बी को कि ए ने इसका वह सामान उठाया या एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले गया है, विदाउट इसके नॉलेज के। तो वह व्यक्ति जब ए ने विदाउट इसके नॉलेज के इसकी वस्तु को अपने पास ले आया, तो वह क्या है, क्या है, वह थेफ्ट है, चोरी है। अब इसमें दो चीज़ें निकल कर आती हैं कि पहला जो मैंने बताया विदाउट नॉलेज, क्या, विदाउट नॉलेज अर्थात बिना कोई जानकारी के, किसके, उसके ओनर के। जिस जो सामान लाया गया उसके ओनर को यह जानकारी नहीं थी कि इस बंदे ने लाया। दूसरा, थेफ्ट में फियर नहीं होता, अर्थात इसमें ए ने बी को धमकाया नहीं कि मैं तुम्हें मार दूंगा, आई विल शूट यू, अदरवाइज वी विल गिव मी योर, जो भी चीज़ें हैं उसको मुझे दो, नहीं। इसने सिंपल बिना इसको जाने हुए इसके सामान को ले लिया, इसमें इसलिए फियर नहीं है। और तीसरी चीज, इसमें ए ने खुद से जाकर उसकी प्रॉपर्टी को लिया, बाई हिमसेल्फ उसने उस प्रॉपर्टी को या उस वस्तु को वह क्या किया, पिक किया। इसमें ए ने पिक किया, बी ने नहीं दिया ए को कि मैं तुम्हें मार दूंगा, नहीं तो मुझे प्रॉपर्टी दो, और बी ने उसको दे दिया, नहीं। इसमें क्या किया गया, ए गया बी के यहाँ विदाउट नॉलेज, बी को जानने हुए उसने एक्स की कोई, उसकी वस्तु एक एक्स थी, उसको उठा ली, तो ये थी चोरी। अब क्या है एक्सटॉर्शन, इसको समझ लेते हैं। इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी तो एक्सटॉर्शन भी समझ में आ गया। अब क्या करता है, अब दूसरा केस लेते हैं। जैसे यहाँ पर ए है, बी रास्ते में जा रहा है, बी के पास वह देख रहा है कि उसके पास क्या है, लैपटॉप एंड बैग है। ए निकालता है अपना चाकू और या बंदूक, बी की तरफ तान देता है कि मुझे बैग में रखी जो भी चीज़ें हैं मुझे दो, नहीं तो मैं तुम्हें कोई इंजरी पहुंचाऊंगा या मैं तुम्हें क्या करूंगा, कोई हार्म करूंगा, चाहे वो बाय माइंड हो, प्रॉपर्टी हो, या उसके साथ का कोई व्यक्ति, मैं उसको हार्म करूंगा, नहीं तो तुम मुझे दे दो। तो इसमें क्या चीज़ें निकल कर आई कि यदि एक्सटॉर्शन होगा तो वहाँ का सबसे मेन जो एलिमेंट होगा कि वहाँ फियर होगा ही होगा, ये 100% है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसमें ए ने यदि बी को धमकाया तो बी ने यहाँ पर क्या किया, खुद अपनी ये बैग वाली चीज अर्थात अपनी प्रॉपर्टी बी को दिया। मतलब इसमें बी की जो डिलीवरी होती है उसमें अपने ओनर के द्वारा होती है, विदाउट कंसेंट इसमें भी है, लेकिन इसमें ओनर खुद देता है कि नहीं भैया लो मुझे छोड़ दो। तो इसमें क्या हो गया, दूसरा हो गया। तीसरी चीज, इसमें फियर हो गया, ये हो गया। और तीसरी एक कॉमन है, विदाउट कंसेंट, इसमें कॉन्सेंट विदाउट होता है, मतलब इसमें उसकी इच्छा नहीं होती बी की कि मैं नहीं दूंगा, लेकिन डर के मारे उसको देना पड़ता है। तो हमें क्या समझ में आया, सिंपली हमने क्या समझा कि थेफ्ट में जहां पर एक सिंपल फॉर्म में बिना नॉलेज के सामान उठा के दे दिया गया, ले लिया गया किसी व्यक्ति द्वारा, वह था चोरी। लेकिन जब हम अगले बंदे को धमकाएं, डराएं, आई विल शूट यू, मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो ये जो चीज़ें थी उसके बाद वह बंदा उस सामान को अपने को दे, नहीं भैया हमारा जान छोड़ दो, हमको मत मारो, ये मेरे सामान ले लो, तो ये क्या है, एक्सटॉर्शन है। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल चोरी के लिए,
एक बंदा है, बी के घर जाता है, वह वहाँ पर क्या कर दिया जाता है, बी अपने यहाँ क्या कर जाता है, सामान भूल जाता है। या फिर ये जाता है, सिंपल बस ये समझ लेते हैं, ए बी के घर गया किसी पार्टी में, उसको वहाँ पर क्या दिखा, एक लॉकेट दिखा, अच्छा लगा। अब ए ने क्या किया कि विदाउट बी के नॉलेज किया, फिर ए उस लॉकेट को उस स्थान से हटाकर एक किसी स्पेसिफिक जगह में छुपा देता है, और ले भी नहीं जाता लेकिन छुपा देता है। तो क्या यहाँ ए ने चोरी की? हाँ। क्यों किया? ऐसे कैसे कर सकते हैं हम? तो ए ने बी को बताया तो नहीं कि मैं तुम्हारा लॉकेट है। अब विदाउट कंसेंट वह अपने पर्टिकुलर स्थान से वह क्या कर लिया गया, हटा दिया गया विदाउट नॉलेज जो उसका ओनर था, तो ये चोरी हुई। लेकिन अब दूसरा केस समझते हैं एक्सटॉर्शन के लिए। ए बंदा है, बी के घर में घुसता है और देखता है सामने टीवी, लैपटॉप, ज्वेलरी वगैरह पड़ी हुई, बंदूक तान देता है, पिस्टल सीधा, कहता है सामान सब पैक करो, हमको दो, या फिर मुझे चाहिए। बंदूक के दम पर सामान वो क्या करता है, उठा लेता है। तो ये जो चीज़ थी वो थी क्या, एक्सटॉर्शन। तो हमने समझा कि चोरी और एक्सटॉर्शन में क्या अंतर है। यदि आप अभी तक नहीं समझ में आएगा तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताइए, हम जरूर आपका बताने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।